बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधानसभा क्षेत्र के हम बता दें कि महिनाम पंचायत में है और पंचायत चुनाव जोरों पर है। 29 तारीख को यहाँ चुनाव होना है। तैयारियां अब अंतिम चरण में है। मुखिया के भाग जो आजमा रहे हैं उसके बारे में बता दें कि ये महिनाम पंचायत में 3 प्रत्याशी हैं। यहाँ करीब 10,300 वोटर हैं, 19 वार्ड हैं और इसके साथ ही बता दें कि ये जो पंचायत है उसमें 3 गाँव है। तो बता दें कि सत्यता जानने के लिए कई बार पहुँचते और अब डिजिटल लड़ाई है। अब चुनाव में पंपलेट नहीं होता। अब जो खबर आप जनता की आवाज़ सुनिएगा उसी को शेयर करते रहिए। यही एक मुखिया प्रत्याशी के साथ। अच्छा, अहाँ के मुखिया जी के चिन्ह छियनि? चिन्ह छियनि? पुष्पा। अच्छा बताओ जे, अच्छा अहाँ के 5 साल में की सब काम भेल, की सब भेटल? अहाँ के शौचालय भेटल? हाँ भेटल। शौचालय भेटल? मिलल। हाँ मिलल छै। चुनाव में सबसे बड़ा अहम सवाल ये होता है कि मुखिया जो 5 साल रहता है तो वो मुखिया वास्तव में ज़मीनी स्तर पर प्रखंड के सभी योजनाओं को पंचायत में धरातल पर उतार पाता है कि नहीं, या पंचायत के सभी लोगों का सहयोग ले पाता है कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप कहाँ के हैं? हम महिनाम के हैं। महिनाम में 17 नंबर वार्ड के हैं। अच्छा, तो आप कुछ पहले मुखिया थे? आप 6 से 11 में हम मुखिया थे। तो उस समय कितना योजना आता था? उस समय तो राशि की अभाव थी, राशि कम आती थी। जो भी आती थी धरातल पे हम लोग अच्छी तरह काम किया करते थे। तो अभी क्या स्थिति, इस 5 साल में क्या स्थिति है? सरकार करोड़ों रुपए देती है। का इतना योगदान है कि महिनाम पंचायत में पीएचडी विभाग से जल नल का जो स्कीम है वो पंचायत से होना चाहिए। मुखिया जी का कृपा है जो पीएचडी विभाग से 19 को वार्ड है, उसमें 17 वार्ड जो है पीएचडी विभाग का जल नल यहाँ अपना तो घर में और नज़र ही नज़र आते हैं। नज़र आते हैं? हाँ, नज़र ही नज़र आते हैं। कहाँ नज़र आते हैं? मतलब गांव में लोगों के बीच में कि खाली लोगों के बीच में आते हैं। लोगों के बीच में आते हैं। कहाँ क्या विकास करना है, नहीं करना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि आपके गांव में 5 साल पहले या 10 साल पहले 2 बार क्या मुख्य समस्या थी? पहले क्या समस्या थी? समस्या हमारे गांव में कभी नहीं रहा है। मैंने कुछ तो रहा होगा, जल नल योजना या कुछ सड़क नाली ये सब तो रहा होगा कुछ ना कुछ। कोई दिक्कत हमारे गांव में पहले से भी नहीं है। मुखिया जी जब से आए हैं जितना विकास बेनीपुर प्रखंड में जो महिनाम पंचायत है, जितना विकास महिनाम में नहीं है। महेंद्र झा आजाद जो इतने दिन से थे, लेकिन क्योंकि मेरा खासकर मेरा पंचायत और ये मेरा गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था। लेकिन इस मुखिया के कार्यकाल में हमने देखा कि करीब करीब सभी गली ढलाई हो चुका है, नल जल की सुविधा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 वर्ष में लमसम 70 से 80 मकान मेरे गांव में बना। जो आज से 6-7 साल पहले यहाँ फूस ही फूस नज़र आता था, लेकिन आज धरातल पर हम देख रहे हैं इस गांव में एक भी फूस का मकान आपको नज़र नहीं आएगा। जल नल सब पूरा हुए किया, गली नली सब में जहाँ कहीं भी महिनाम पंचायत में बकाया अभी तक नहीं है। सब रोड बन गया, सब कंप्लीट हो गया। मुखिया जी हर क्षेत्र में जाते हैं और जनता का सब बात सुनते हैं और डिस्पोजल तुरंत क्विकली करते हैं। अच्छा एक चीज़ और जानने का खोज के, यहाँ 10,300 वोटर हैं। तो 10,300 वोटर में कुछ तो समस्या रहा होगा जिसमें लोगों को अब सोचेंगे कि अब मुखिया जी जीतेंगे तो कर देंगे। तो अब क्या काम करना होगा मुखिया जी? ना वैसा दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो फिर मुखिया जी बनेंगे क्या है? कुछ ना कुछ तो काम होबे ना करेगा मुखिया जी। नहीं, कोई काम नहीं है अब पंचायत में? कोई काम, सब काम हो गया? काम तो है, जो काम बाकी है वो भी होगा। वही कौन काम बाकी है वही हम जानना चाह रहे हैं। आपकी नज़र में कौन कौन काम बाकी है? वही कहीं कहीं सड़क बाकी है, नाली बाकी है, और क्या बाकी है। अब एक चीज़ ये बता दीजिए अंतिम स्वरूप में आप, क्योंकि कहा जाता है कि जो मुखिया जी हैं उनके पति काफ़ी परिचित वाले हैं, अपने अलग अलग फंड से भी विकास के काम करवा सकते हैं जी। तो क्या क्या अलग से जो मुखिया नहीं कर पाता है वो क्या कर सकते हैं अलग से? क्योंकि उनका अलग दबदबा है, अलग छवि है, अलग राजनीतिक पहुंच है। अभी वर्तमान में हम बताएंगे हमारे मुखिया जी के जो पति है वो एक तो पीएचडी से जल नल लाए, 19 वार्ड है जिसमें 17 वार्ड लाए, पीएचडी से कम हुआ है। उसके बाद वाटर रिसोर्सिंग डिपार्टमेंट से जो है यहाँ पे संजय जी जल संसाधन मंत्री है, उनसे 8 छठ घाट दिए हैं।
जो कि संभव नहीं था। 8 छठ घाट दिए हैं, जिसमें महिनाम है, सजनपुरा है, महिनाम में 2 घाट है, सजनपुरा में है, बलनी में है। तो ये सब चीज़ नहीं था आने वाला, जो कि अपने बल पे वो लाए हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहा जाता है कि गरीब इस गांव में भी बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उन गरीब को क्या राशन के लिए कभी कोई दिक्कत देखिए, होता है? गरीब को राशन का दिक्कत नहीं है। अब हमारे पंचायत में आप कहीं भी पता कर सकते हैं, लगभग 95% राशन कार्ड है और सबको अनाज मिलता है और पर मंथ मिलता है अनाज। अच्छा, तो और क्या क्या काम आप तो देख रहे होंगे कि बहुत से काम बाकी है। सामने देख रहे हैं कि ये नल जल योजना का जल मीनार भी बना हुआ, बहुत अच्छा बना हुआ है चबूतरा। तो और क्या काम बचा है कि अगर लोग सोचेंगे कि हम अगर इस मुखिया को एक बार फिर से जिताते हैं तो जो अधूरा काम है वो पूरा होगा, तो कौन सा? देखिए, है कुछ है जो काम बचा हुआ है। जैसे बहुत सारे मेरे गांव में तालाब है, उसमें छठ घाट की ज़रूरत होती है, वो बनाना है। तालाब का सौंदर्यीकरण कराना है। बहुत सारे ऐसे नाला है जो पहले बना था 5 साल 7 साल पहले, वो टूट गया है या बंद की अवस्था में है, तो वो सब फिर बनेगा। अच्छा, इस गांव में तो बहुत नेता लोग आते होंगे, नीतीश जी कभी आए हैं कि नहीं आए हैं? नीतीश जी नहीं आए हैं। तो संजय झा आते होंगे और भी कई नेता हैं जो आते रहेंगे। दरवाज़ा खटखटा ना सके, उसके घर पर जाकर आपकी समस्या के लिए बोल नहीं सके, तभी आपका पंचायत विकसित होगा। हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके लिए 12 बजे रात में खड़ा हो और दरभंगा से लेकर के पटना और बिहार की राजनीति में आपके हर समस्या का निदान पूरे बहुआयामी तरीके से कर सके। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, हर अपडेट खबर यूट्यूब में सुनिए सबकी, कीजिए सिर्फ अपने दिल की, और वो भी आंख बंद कीजिए, दिल पर हाथ रखिए और सच्चा प्रत्याशी का चयन कीजिए। धन्यवाद।